समुद्री जो जिहाद है, जिसके माध्यम से 26/11 को कार्यान्वित किया गया। लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद दोनों ही समुद्री जिहाद के प्रशिक्षण में जोर शोर से लगे हुए हैं। इन सब की जो सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी है वो है विदेशी महिला। तो इतना बड़ा इस विदेशी महिला का पाप एक अजमल कसाब की जो ताकतें 26/11 के पीछे थी, जिहादी ताकतों की मैं बात कर रहा हूँ, वही ताकतें आज तालिबान के सपोर्ट में। इसलिए मैं इसे ज्वलंत मानता हूँ। वही लश्कर तोयबा, वो भी सक्रिय है अफगानिस्तान में, 26/11 करवाया था। जैश ए मोहम्मद, वो भी अभी सक्रिय है वहां पे। तमाम जिहादी संगठनें जो है उनके पक्ष में वहां पे उनके लिए युद्ध कर रही है, और उन्हीं ताकतों ने 26/11 करवाया। तालिबान की जो पूरी आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग हुई थी वो हकानिया सेमिनरी में हुई थी, और हकानिया सेमिनरी देवबंदी विचारधारा को मानने वाली वो एक संस्था है, जहां से ये मुल्ला उमर वगैरह सभी निकले थे, और वहीं से तालिबान का जन्म हुआ था। तो इसीलिए अगर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ एक भारी संख्या में अगर मुसलमानों में उन्माद है कि ये जो जिहादी लहर या जिहादी उसको जो वो समझ रहे कि कोई जिहादी तूफान आने वाला है, वो फिर भारत को एनवेलप कर लेगा, फिर से भारत उसकी आगोश में आ जाएगा, ये उसी का इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान में जब ये पूरा जब विश्लेषण हो रहा था वहां पर, तो इनका यही आकलन था कि हमारी 71 की लड़ाई में इसलिए हमको विफलता मिली क्योंकि हम कट्टर नहीं थे, और उसी का परिणाम है कि ये 26/11 हुआ। और आप अगर सोच रहे हैं कि 26/11 कोई एक घटना थी जो कि दोबारा नहीं हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं कि लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद दोनों ही समुद्री जिहाद के प्रशिक्षण में जोर शोर से लगे हुए हैं। और आपका नवजोत सिंह सिद्धू जब वहां बाजवा से गले मिल रहा था पाकिस्तान में, उस समय कई रिपोर्ट्स आ रहे थे कि जैश ए मोहम्मद के भावलपुर ट्रेनिंग फैसिलिटी में वहां पर समुद्री जिहाद, वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, वाटर टैंक बना रखा है, वहां पर उनकी प्रशिक्षण दी जा रही है। और इस्लाम में वो कहते हैं कि समुद्री जिहाद एक बहुत ही उत्तम किस्म का, सबसे उत्तम किस्म का जिहाद है। समुद्री जो जिहाद है, जिसके माध्यम से 26/11 को कार्यान्वित किया गया, वो पूरी की पूरी वो एक पाकिस्तान में इसकी तारें जुड़ी हुई है। वो जो मुख्य बिंदु है वो सभी को मालूम है, किस तरीके से वहां पर ट्रेनिंग हुई, किस तरीके से उनको मराठी हिंदी में शिक्षा दी गई, किस तरह से डेविड हेडली को यहाँ पे रिकॉनेसेंस के लिए भेजा गया, और किस तरीके से आपके बॉलीवुड के कुछ नालायक वो बहुत सस्ते में छूट गया। आजकल वो दिखता नहीं है, वो सुषमा वाले के साथ दिखता नहीं है। हमारे यहाँ जो लुटियंस दिल्ली के लोग उसमें शामिल थे साजिश में, क्योंकि इनकी तारें लश्कर तोयबा से बिल्कुल मिली हुई है। ये अगर आप पूरा नेटवर्क देखें तो लुटियंस दिल्ली, दाऊद इब्राहिम, लश्कर तोयबा, और उसको आप एक्सटेंड कर दें आप अभी तालिबान से, ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। और इन सब की जो सबसे बड़ी षड्यंत्रकारी है वो है विदेशी महिला। उसको कहीं पे ये खौफ था कि शायद 2008 के में जो चुनाव, जो 8 की चुनाव, उसमें वो शायद वो सफल ना हो पाए,
क्योंकि वो तो उसके पहले वाला चुनाव तो फ्लूक था। कितनी 143-44 सीटें थी जहां तक मुझे याद है। तो किसी तरीके से ये सारे वामपंथी और जितने एंटी नेशनल फोर्सेज हैं उन्होंने मिलके वो सरकारें बना ली। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, सबको मालूम है कि किस तरीके से इनको हिंदू टेरर कैसे धागे बांधे गए, कि उनके किस तरह से उनको हिंदी पढ़ाई गई और कि ये किसी तरीके से ये इसको हिंदू टेरर का इसको दर्जा दिया जा सके। तो इतना बड़ा इस विदेशी महिला का पाप एक अजमल कसाब ने तोड़ दिया। दिग्विजय सिंह का पाप ये अजमल कसाब ने उसको उजागर कर दिया। आज तक ये लोग, ये षड्यंत्रकारी जिन्होंने देश के विरुद्ध एक जंग छेड़ी थी, आज ये फिर भी ये घूमे खुले में। वो कुछ ये दहशतगर्द थे वो मालेगांव वाले। फिर मालेगांव का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये पूरे मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सारे जो मालेगांव और ये जितने ब्लास्ट हुए थे, पुरोहित को पकड़ना, साध्वी प्रज्ञा को पकड़ना, ये सब एक तैयारी की जा रही थी 26 से 11 के लिए। इस विदेशी महिला ने और इसके तंत्र ने, सोचिए साहब, कितनी चालाकी से एक आर्मी ऑफिसर को पकड़ लिया, एक बेचारी एक महिला को उठा लिया और एक 80 साल का 75 साल का आदमी सीमानंद को कर लिया। और इस 26 से 11 के पीछे जो ताकतें थी, उनका यही मकसद था कि जो आपकी इंडिजिनस विचारधारा है, जो विचारधारा आपको एक ढाल का काम रही है, उसी ढाल को तोड़ दो, हिंदू टेरर बना दो, वो ढाल टूट जाएगी। आप इतना बड़ा पाप कर रहे हैं और तुम हिंदू को टेररिस्ट बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि हिंदू अपना बचाव भी नहीं करे। तुम उसकी ढाल पे तुम शादी करके आई यहां का ढाल तोड़ने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए। इसलिए 26 से 11 आज ज्यादा इंपॉर्टेंट